क्लास से कोचिंग की अलग पहचान है। अरे सबने माना है, अरे सबने माना है कि ये दरभंगा की शान है। सबने माना है कि ये दरभंगा की शान है, कि ये इदारा हर तरह से खुशहाल हो, आबाद हो। एक बात कहिए आमीन। कि ये इदारा हर तरह से खुशहाल हो, आबाद हो। अरे है यही सबकी साजिद के भी अरमान है। निफ्ट कॉमर्स क्लास से कोचिंग की अलग पहचान है। सबने है कि दरभंगा की शान बनाना चाहिए। तो चलिए फिर मैं अब इसके बाद जनाब शकील अहमद साहब चीफ एडिटर दैनिक भारत को मैं मदऊ करता हूँ कि वह आए और हम सामीन के सामने अपनी बातों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छी उर्दू नहीं बोल पाऊँगा, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। बीच बीच में अगर हिंदी के अल्फाज उसमें शामिल हो जाएं तो बुरा नहीं मानिएगा, ज़बान होती है। आज बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो मैं सोच भी नहीं सकता था। 4 दिन पहले मुफ्ती साहब हमारे दरवाजे पर आए, मुझे नहीं पता कि मैं किन शख्सियत से रूबरू हूँ। आज हमारे तबरेज़ भाई ने फ़ोन करके मुझे सारी चीज़ें बताई। तो आरिफ खान साहब जो फिज़िक्स के बहुत बड़े दक्काक हैं, शहर में अपना उनका एक नाम है, जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था मैं वहीं से शुरू करता हूँ। शुरू इसलिए करता हूँ कि हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं। ये रिपोर्ट है सरकार की। उसकी वजह यह है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। कॉमर्स के भी बहुत बड़े स्कॉलर हमारे साथ बैठे हैं, उन्हीं के यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम अपने बच्चों को, मैं खुद अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छा मुसलमान नहीं बनाना चाहता। हमने पढ़ना इसलिए छोड़ दिया है कि हमने कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया। जब आप कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया तो किताबें कहाँ से पढ़िएगा, ज़ौक़ और शौक़ कहाँ से पूरा होगा। तो जब आप पढ़ने की आदत डालिए, ख़ास करके जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, देखिए दीन गूगल पर नहीं मिलेगा आपको, कतई नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी तो कैसा मिलेगा, जो यहाँ के स्कॉलर्स हैं वो जानते हैं, वो आपको सही मुकम्मल जानकारी नहीं देंगे। हमारे बच्चे या मैं खुद दीन को पूरी तरीके से समझ नहीं सके। मुझे गुस्ल कैसे करना है, मुझे सजदा कैसा करना है, मुझे रुकू में कैसे जाना है, पड़ोसी के हकूक़ क्या हैं, हमारे भाई के हकूक़ क्या हैं। टॉलरेंस ख़त्म हो गया। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो, कॉमर्स हो, कुरान हो। आप पढ़िए, पढ़ना तो शुरू कीजिए। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि जब तबरेज़ भाई ने बताया सारी बात, और मैंने एक सरसरी मुताला किया किताब का, बैठे बैठे कुछ सेकंड में मैंने उसको पढ़ा। और जिस मुआशरे और जिस समाज में हम रहते हैं, अगर इस किताब को आप पढ़ लें, सिर्फ घर के चारों तरफ इस किताब के बारे में बता दें कि इस किताब में ये लिखा है, तुम भी पढ़ लो, आपकी तबलीग भी हो जाएगी, अल्लाह भी खुश हो जाएगा और सामने वाला दीन भी समझ जाएगा। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 1-2 बात और करके मैं जिस पेशे से जुड़ा हूँ, मैं हर तबके में जाता हूँ। मैं मुसलमानों के बीच में खूब जाता हूँ। और कभी हमारे इमाम साहब रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मैंने गलत का विरोध भी किया है। जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो आपके आलिम दीन हैं, उनकी कदर करना सीख जाइए, आप दीन सीख जाइएगा।
जब तक इनकी आप बेहुरमती करते रहिएगा, आप दीन से कोसों और लाखों कदम दूर रहिएगा। ये वही लोग हैं जो आप तक दीन पहुंचाते हैं, रूखी सूखी खा के पहुंचाते हैं। 2000 रुपए में के मुशाहरा क्या है, सैलरी पे आप तक दीन लेके आते हैं और मस्जिदों में आपके बच्चों को कुरान और हदीस और अलिफ लाम मीम पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की कदर कीजिए, और जब आप कदर करना सीख जाइएगा तो दीन आप तक पहुंच जाएगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा हूं कि आप जहां जाइए, तबलीग हमारे दीन का एक हिस्सा है। आप तबलीग कुछ मत कीजिए, सिर्फ लोगों को ये प्रेरणा दीजिए, ये बताइए कि भैया किताब पढ़िए। और किताब कहाँ से पढ़िए? कुरान से शुरू कर लीजिए, कोई भी हदीस पढ़ लीजिए, बुखारी की, तिरमिज़ी की, लेकिन आप पढ़िए और सारे झंझटों से दूर रहिए। बड़ी अच्छी किताब है, मैंने देखा तो शायद मुझे भी अब उसका मुताला शुरू से आखिर तक पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि मुझ में कहाँ कमी है जिसको मैं उस किताब से पूरा कर सकूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।